उमास किचन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है एक स्पेशल तरह की रोटी, महाराष्ट्रियन रोटी। इसको मराठी में घडीची पोळी कहते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये बनाने के कई घंटों के बाद भी बिल्कुल नरम मुलायम रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महाराष्ट्रियन स्टाइल रोटी के लिए आवश्यक सामग्री से। गेहूं का आटा 2 कप और थोड़ा और रोटी बेलने के लिए नमक 1 टीस्पून और तेल 3 टीस्पून। तो पहले इस आटे में डालते हैं तेल, फिर थोड़ा सा नमक और अब धीरे धीरे पानी डालकर हमें इसका नरम सा आटा गूंथ लेना है। आपका आटा जितना नरम बनेगा उतनी ही रोटी भी नरम बनेगी। लेकिन अगर आटा बहुत ज्यादा पतला भी बन गया तो आपको रोटी बेलते वक्त तकलीफ होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको नरम सा आटा गूंथ लेना है। अंदाज के लिए इस 2 कप आटे के लिए मैंने करीब 1 से सवा कप पानी इस्तेमाल किया है। अब ऊपर से भी थोड़ा सा तेल और लगा लेते हैं और फिर से एक बार अच्छे से गूंथ लीजिए। और अब 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही ढककर रख दीजिए। रोटी बेलने से पहले एक तवा गरम करने के लिए रख दीजिए और वैसे ही थोड़ा तेल और थोड़ा सूखा आटा चकले के पास तैयार रखिए। अब आटे का करीब 1.5 से 2 इंच बड़ा भाग लेकर इसको हथेली के बीच घुमाकर इस तरह से चपटा बना लीजिए और अब इसको दोनों तरफ से सूखा आटा भी लगा लीजिए। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। पहले इसको पूरी की तरह बड़ा बना लीजिए और अब उंगलियों को थोड़ा सा तेल में डुबोकर इस तरह से रोटी पर लगा लीजिए और फिर इसे आपको मोड़ना है इस तरह से, पहले आधा और फिर से एक बार आधा, ताकि ये त्रिकोण बन जाए। और अब फिर से एक बार दोनों तरफ से आटा लगा लीजिए और अब इसका जो गोल भाग है उसको ऊपर की तरफ और ये जो त्रिकोण है उसको नीचे की तरफ ऐसा रख के आप बेलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपको इस त्रिकोण को गोल बनाने में मदद होगी। इस तरह से धीरे धीरे बेलते जाइए और फिर इसको गोल बनाते जाइए। एक बार इसको थोड़ा थोड़ा गोल आकार आ गया, उसके बाद आप फिर से एक बार दोनों तरफ से आटा लगा लीजिए और अब इसको अच्छे से पतला बेलिए। बेलते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा प्रेशर बीच में नहीं डालते। रोटी के किनार में आपको ज़्यादा प्रेशर डालकर इसको पतला बनाना है। बीच में अगर रोटी थोड़ी सी मोटी रहे तो ये अच्छे से फूलेगी भी, लेकिन इसकी किनार अच्छे से पतली बना लीजिए। वैसे तो इसका आटा बिल्कुल नरम है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको बेलने में। बिल्कुल आसानी से, आराम से ये बन जाती है। आपको अगर आवश्यकता लगे तो बीच बीच में थोड़ा सा और सूखा आटा भी आप लगा सकते हैं। तो आप सावधानी से इसे हथेली पर उठा लीजिए और गरम तवे पर डाल दीजिए। अब आपका तवा जो है वो बिल्कुल बड़ी आंच पर अच्छे से गरम होना चाहिए और जब आप रोटी पर इस तरह से छोटे छोटे बुलबुले देखेंगे तो इसे जल्दी से पलटकर दूसरी ओर डाल दीजिए। और अब हम रोटी को निचली बाजू से अच्छे से सेक लेंगे। अब बीच बीच में रोटी को इस तरह से थोड़ा घुमा सकते हैं ताकि निचली बाजू में सब जगह एक जैसे ब्राउन दाग आ जाए और बीच बीच में इस तरह से थोड़ा उठाकर आप चेक करते रहिए और फिर इसको पलटकर दूसरी ओर डाल दीजिए। अब ये अच्छे से फूलने लगेगी और अगर कहीं पे थोड़ा सा पंक्चर हो जाए तो इसे हल्का सा एक टॉवेल से इस तरह से दबाइए, तो इससे इसको फूलने में मदद होगी। तो इस तरह से आपको अब दूसरी बाजू भी अच्छे से सेक लेनी है और जब निचली बाजू पे भी अच्छे से दाग आ जाए तो इसे तवे पर से उतार लीजिए। प्रैक्टिस के साथ आप एक रोटी सेकते हुए दूसरी रोटी बेलना भी शुरू कर पाएंगे। तो इस तरफ से भी हमने इसे अच्छे से सेक लिया है और इसे अब तवे पर से निकाल लेते हैं। और जैसे जैसे आप रोटियां बनाते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें एक डब्बे में हल्का सा ढककर रखते जाइए। सारी रोटियां बनाने के बाद मैंने फिर से इन्हें चकले पर निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, सब रोटियों पर दोनों तरफ से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको डब्बे में रखते वक्त हमेशा इस तरह से आधा तोड़ कर रखा जाता है, इस तरह से।
तो इससे इसको परोसने में आसानी होती है। अगर किसी को आधी रोटी चाहिए तो आप झट से आधी रोटी निकाल कर दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी रोटियों को डब्बे में बंद करके रखिए। आप चाहे तो इसे हल्के से एक मसलिन क्लॉथ में लपेट कर भी रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल नरम रहें। तो ये महाराष्ट्रियन स्टाइल नरम मुलायम रोटी घर पर ज़रूर बना कर देखिए। आपके जो भी सवाल हो या कोई कमेंट्स हो तो उमास किचन हिंदी पर ज़रूर पोस्ट कीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।